क्या आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फोन लेना चाहिए? क्योंकि आज अगर आप गूगल, यूट्यूब या किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जाकर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 या फिर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 सर्च करते हैं तो आपके सामने इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है कि कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोई कहता है इस फोन का कैमरा सबसे अच्छा है, कोई कहता है इसमें गेमिंग सबसे बढ़िया होती है, तो कोई बैटरी का दावा करता है। ऐसे में कई लोग सिर्फ ऑफर्स देखकर फोन खरीद लेते हैं और कुछ महीनों बाद पछताने लगते हैं। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन खरीदते समय कुछ जरूरी चीजों का पता हो तो आप बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प के भी अपने लिए सही फोन चुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वही स्मार्ट बाइंग गाइड देने वाले हैं, यानी नया स्मार्टफोन खरीदने से पहले किन फीचर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन मार्केटिंग ट्रिक से बचना चाहिए। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम स्क्रीन के जरिए ही करते हैं। चाहे इंस्टाग्राम रील्स देखनी हो, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखनी हो, यूट्यूब वीडियोस देखनी हो, गेमिंग करनी हो या फिर ऑफिस वर्क करना हो, हर चीज डिस्प्ले पर ही निर्भर करती है। आज मार्केट में 3 तरह की डिस्प्लेज देखने को मिलती है, एमोलेड, ओलेड और आईपीएस एलसीडी। अगर आपका बजट 15 से 20 हजार रुपए के बीच है तो कोशिश कीजिए कि एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ही खरीदें। एमोलेड डिस्प्ले का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट दिखाई देते हैं, ब्लैक स्ट्रीप दिखाई देते हैं और कंटेंट देखने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप नेटफ्लिक्स पर कोई डार्क सीन देख रहे हैं या हॉरर मूवी देख रहे हैं तो एमोलेड डिस्प्लेस पर आपको ज्यादा बेहतर कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। वहीं आईपीएस डिस्प्ले में ब्लैक्स थोड़े ग्रे दिखाई देते हैं। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्लेस बैटरी भी कम खर्च करती हैं, क्योंकि इसमें हर पिक्सल अलग अलग लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर आपका बजट 10 हजार रुपए से कम है तो आईपीएस डिस्प्ले से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 15 से 20 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं तो आईपीएस डिस्प्ले लेना शायद सही फैसला नहीं होगा। अब सिर्फ डिस्प्ले टाइप ही नहीं, रिफ्रेश रेट भी बहुत जरूरी है। आज भी कुछ कंपनी 60 हर्ट्ज डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स बेच रही हैं, लेकिन अगर आप 2026 में नया फोन खरीद रहे हैं तो 60 हर्ट्ज डिस्प्ले को सीधे इग्नोर कर दीजिए। कम से कम 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए और अगर 120 हर्ट्ज मिल जाए तो और भी अच्छा है। रिफ्रेश रेट का मतलब है कि आपकी स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होती है। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ज्यादा स्मूथ स्क्रॉलिंग मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फोन्स में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ लगता है और कुछ फोन्स में थोड़ा लैगी महसूस होता है। इसके पीछे रिफ्रेश रेट की बड़ी भूमिका होती है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि प्रोसेसर की। कई लोग कैमरा देखकर फोन खरीद लेते हैं लेकिन प्रोसेसर पर फोकस नहीं करते, जबकि सच कहें तो प्रोसेसर ही स्मार्टफोन की असली पावर होता है। अगर प्रोसेसर कमजोर है तो शुरुआत में फोन ठीक चलेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद स्लो होने लगता है। ऐप्स ओपन होने में समय लगेगा, गेमिंग में फ्रेम ड्रॉप्स आएंगे और मल्टीटास्किंग खराब हो जाएगी। 15 से 20 हजार रुपए की रेंज में आजकल मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज और स्नैपड्रैगन 7 सीरीज के कई अच्छे प्रोसेसर्स मिल जाते हैं। ये प्रोसेसर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, डेली यूज के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर आपको प्रोसेसर की पावर समझनी है तो AnTuTu स्कोर देखना शुरू कर दीजिए। AnTuTu एक बेंचमार्क प्लेटफॉर्म है जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अगर आप 15 हजार रुपए से कम का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो उसका AnTuTu स्कोर कम से कम 3 लाख से 4 लाख के बीच होना चाहिए। और अगर आपका बजट 20 हजार रुपए तक का है तो कोशिश कीजिए कि फोन का स्कोर 4 लाख से 8 लाख के बीच हो। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। 2026 में अगर कोई आपको 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन खरीदने की सलाह दे रहा है तो उसकी बात बिल्कुल मत मानिए। आज के समय में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल मैप्स और बैकग्राउंड ऐप्स मिलाकर रैम की जरूरत काफी ज्यादा बढ़ गई है। 4 GB रैम वाले फोन्स शुरुआत में तो ठीक लगते हैं लेकिन धीरे धीरे लैग करने लगते हैं। अगर आपका बजट 15 हजार रुपए तक का है तो कम से कम 6 GB रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। और अगर आपका बजट 20 हजार रुपए तक का है तो 8 GB रैम को मिनिमम मानकर चलिए। रैम जितनी ज्यादा होगी मल्टीटास्किंग उतनी बेहतर होगी।
अब स्टोरेज की बात करें, आजकल एक फोटो का साइज कई MB होता है, वीडियोस और एप्स उससे भी ज्यादा स्पेस लेती हैं। ऐसे में 64 GB स्टोरेज वाला फोन खरीदना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। कुछ महीनों में ही स्टोरेज फुल हो जाएगी और फिर आपको फोटोज डिलीट करनी पड़ेंगी, एप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और लगातार स्टोरेज वार्निंग देखने को मिलेगी। इसलिए आज के समय में कम से कम 128 GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। अगर 256 GB मिल जाए तो और भी अच्छा है। अब आते हैं कैमरा पर, और यही सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है। आज आपको 50 मेगापिक्सल, 64, 108, 200 मेगापिक्सल तक के स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो मेगापिक्सल का कैमरा क्वालिटी में उतना सीधा संबंध नहीं होता जितना कंपनीज आपको दिखाती हैं। कई बार 50 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन से बेहतर फोटोज निकाल देता है। क्यों? क्योंकि कैमरा की असली पावर उसके सेंसर में होती है। अगर सेंसर अच्छा है तो फोटोज ज्यादा नेचुरल आएंगी, लो लाइट फोटोग्राफी बेहतर होगी और डायनेमिक रेंज भी शानदार मिलेगी। तो अगर आपको 15 से 20 हजार रुपए की रेंज में सोनी IMX सेंसर वाला स्मार्टफोन मिल रहा है तो उसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपका बजट कितना है और आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं NBT टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगली वीडियो में।